बच्चों, आइए आज हम वसंत पुस्तक से पाठ 6 एक कविता भगवान के डाकिए का अध्ययन करेंगे। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। बच्चों, इस कविता में कवि ने भगवान के डाकिए, आप डाकिए किसे कहते हैं बच्चों? जो पत्र आपके लिए घर लाता है उसको डाकिया बोलते हैं। तो किसके डाकिए? भगवान के डाकिए हैं। भगवान यानी कि ईश्वर के डाकिए कौन कौन हैं, इस कविता के बारे में कवि ने इसमें बताया है। कविता प्रारंभ करने से पहले बच्चों, हम कवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, उनके जीवन परिचय से संबंधित कुछ जानकारी आपको प्राप्त कराएंगे, जो इस प्रकार से हैं। जीवन परिचय: महान कवि और लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 26 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। इनकी कविताएं जोश, क्रांति, विद्रोह और आक्रोश के भावों से भरी नजर आती हैं। इन्होंने रश्मरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी जैसी महान रचनाएं लिखी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को 65 वर्ष की उम्र में मद्रास में हुआ। बच्चों, ये कवि का जीवन परिचय है। अब हम आपको कविता के बारे में प्रारंभ करने से पहले इसकी संक्षिप्त जानकारी हम कराते हैं। इस कविता में कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए माना है और ये कहना चाहा है कवि ने कि यही हैं जो मुक्त भाव से यानी कि स्वतंत्र भाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और ईश्वर के संदेश पहुंचाते हैं, यानी कि ये ईश्वर के संदेश वाहक हैं। आइए बच्चों, हम अब कविता प्रारंभ करते हैं। आप कविता को अच्छी प्रकार से ध्यान से सुनेंगे और इसके भावार्थ को आप अच्छे प्रकार से समझेंगे और हम इसमें जो भी कठिन शब्दों का आपको अर्थ बताएंगे उसको भी ध्यान से सुनेंगे। कविता इस प्रकार से है। पक्षी और बादल। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बच्चों, इसमें इस कविता के इस अंश में कुछ कठिन शब्द हैं जो इस प्रकार से हैं। डाकिए कहते हैं, मैंने पहले ही बताया, पत्र लाने वाले जो आपको घर पर हैं, डाक खाने से जो पत्र लाते हैं उनको डाकिए बोलते हैं। महादेश बोलते हैं बच्चों विशाल देश, और चिट्ठियाँ बोलते हैं बच्चों पत्र या खत। बाँचते हैं यानी कि पढ़ लेते हैं। बच्चों, आइए अब हम इस अंश का भावार्थ जानते हैं। सारांश: भगवान के डाकिए कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आसमान में तैरते बादल, आसमान में बादल तैरते हुए यानी कि इधर उधर आते जाते हैं ना बच्चों बादल, और पक्षी भगवान के डाकिए हैं। आसमान में तैरते बादल और पक्षी भगवान के क्या हैं बच्चों? डाकिए हैं। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और खास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। जो खास संदेश होते हैं, जो जरूरी संदेश होते हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं। ये संदेश हम समझ नहीं पाते, ये संदेश हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत, जल, पेड़ पौधे आदि
बखूबी समझ लेते हैं। इस अंश में बच्चों कवि ने ये कहना चाहा है कि पक्षी और बादलों के जरिए एक देश से दूसरे देश में जो पक्षी विचर कर व बादल इधर से उधर घुमड़ कर अपना जो संदेश देते हैं, वो किसका संदेश देते हैं? विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। यानी विश्व बंधुत्व का संदेश पूरी प्रकृति है, यानी कि पेड़ पौधों, सरोवरों, सरताओं, समुद्र व पर्वतों को पहुंचाते हैं। पर्वत, जल, पेड़ पौधे और प्रकृति के जितने भी घटक हैं, प्रकृति के जितने भी वस्तु हैं, पेड़ पौधों, सरोवर, सरताओं, समुद्रों, पर्वतों को पहुंचाते हैं। कवि का मानना है कि पक्षी व बादलों के संदेश को प्रकृति तो समझ लेती है, लेकिन मनुष्य नहीं समझ पाते हैं। इसलिए कवि ने इनका सहारा लिया है और वो इनको कवि ने प्रकृति को ईश्वर का संदेश वाहक माना है। किसको माना है? कवि ने प्रकृति को ईश्वर का संदेश वाहक माना है और प्रकृति के ये पक्षी और बादल हैं, घटक हैं। आइए बच्चों, कविता के अगले अंश को हम पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। बच्चों, इस अंश में हम कुछ कठिन शब्दों का जानकारी करेंगे। आंकते हैं बच्चों, आंकते हैं इसका मतलब होता है समझते हैं। और धरती तो आप जानते हो, भूमि, सुगंध, मधुर गंध है, सौरभ, सुगंध, खुशबू, पाँखों, पंखों। आइए बच्चों, अब हम इस अंश का भावार्थ जानते हैं। कवि ने यहाँ हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताया है। कवि ने यहाँ हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताया है। हम तो धरती को सीमाओं में बांट लेते हैं, हम तो धरती को सीमाओं में बांट लेते हैं। सीमाएं कौन सी होती हैं बच्चों? एक देश अपनी सीमा निश्चित करता है। इस धरती पर जितने भी देश बसे हुए हैं उनकी सीमाएं निश्चित हैं, और देश के अंदर जो भी राज्य होते हैं, जिले होते हैं, उनकी भी सीमाएं होती हैं। तो कवि कह रहा है कि हम तो धरती को सीमाओं में बांट लेते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए सब एक समान है। लेकिन प्रकृति अपने आप को सीमाओं में नहीं बांधती है, उसके लिए सभी एक समान है। इसलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश को भेजती है। इसलिए एक देश की धरती सुगंध दूसरे देश को भेजती है। ये सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर, ये सुगंध क्या है बच्चों? पक्षियों के पंखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती है और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाती है। एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बन के बरस जाती है। भाव इसका यह है कि बच्चों, प्रकृति किसी बंधन में नहीं बंधती, प्रकृति किसी बंधन में नहीं बंधती और ना ही किसी के प्रति कोई भेदभाव करती है, रखती है। मनुष्य को भी इस राह पर, इस रास्ते पर चलना चाहिए। आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि इस कविता में इस अंश में विश्व एकता का संदेश देना चाहता है। कवि इसमें किसका संदेश देना चाहता है बच्चों? विश्व बंधुत्व का संदेश देना चाहता है। सभी विश्व भाईचारा भाई की तरह रहे, किसी प्रकार का द्वेष ना हो, कहीं लड़ाई नहीं हो, कहीं झगड़ा ना हो, सभी सुखी रहें, प्रसन्न रहें। बच्चों, इस प्रकार से कवि जो है इस कविता में इस कविता के द्वारा हमको विश्व बंधुत्व का संदेश देना चाहता है
और इस कविता के माध्यम से वो हमें मानव जाति को आपसी प्रेम भाव की जो सीमा है उनमें न बंधकर एकता का संदेश फैलाने के हमको संदेश देता है। बच्चों, आज की कविता में इतना ही। अगले हम में प्रश्न उत्तर कराएंगे। धन्यवाद।